नमस्कार। मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। मकर से कुंभ राशि में शुक्र जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हम हर मनुष्य की कुंडली पे बात करते हैं, परंतु देश के ऊपर भी बात करना अत्यधिक आवश्यक रहता है, क्योंकि हमारा भाग्य देश से जुड़ा हुआ है। और मैंने देखा है कि देश की कुंडली जो है, हर प्रकार से सूक्ष्म रूप से देश के बारे में अच्छी से अच्छी सूचना, पूरा भविष्य के बारे में आभास मिलता है, देखने को मिलता है। भविष्यवाणियां देश से जुड़ी सत्य होती देखी जाती हैं। शुक्र का महत्वपूर्ण परिवर्तन इसलिए क्योंकि शुक्र देश का लग्नेश है। देश की कुंडली 15 अगस्त 1947 को देश का जन्म हुआ था। ये देश की कुंडली है 15 अगस्त 1947 की। 2 नंबर का लगन है, मध्य रात्रि का 2 नंबर का लगन है। 3 नंबर में मंगल है। आजकल इसकी दशा भी चल रही है मंगल की, 7 वर्ष की। ये 9 सितंबर से लेकर 2032 तक, 9 सितंबर 25 से 32 तक ये 3 ग्रह मुख्य है: शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध तथा शनि। शुक्र और शनि दोनों ग्रह जो अस्त है। 6ठे स्थान पे बृहस्पति है। अष्टम सप्तम भाव में जो केतु है। सर्प योग में कुंडली का जन्म हुआ है। जैसे मैंने कहा, 9 सितंबर 2025 से 2032 तक देश की कुंडली मंगल की दशा चलेगी। 5 को देखिए, शुक्र मकर से कुंभ में जा रहे हैं, यानी कि दशम भाव से एकादश में यहाँ जा रहे हैं। पहले से ही यहाँ पे बुध है। नवम भाव में सूर्य और मंगल हैं। 13 तारीख को सूर्य, 23 तारीख को मंगल, 4 ग्रह दशम में पहुंचेंगे। शुक्र जो है देश के लग्नेश हैं और दशम भाव में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र महादशा में, देश की कुंडली में मंगल महादशा में राहु का अंतर 5 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है। 5 फरवरी से राहु का, मंगल महादशा में राहु का अंतर, और ये 5 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2027 तक ये जो है राहु का अंतर आ रहा है। इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। देखिए, राहु बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाले 5-7 वर्षों का भविष्य राहु के ऊपर निर्भर करेगा। क्या ये मात्र संयोग है कि जिस दिन राहु की दशा चल रही है उसी दिन शुक्र भी राशि बदल रहे हैं, और राहु जो है शुक्र की राशि में स्थित है देश की कुंडली में। अभी राहु दशम भाव में है और शुक्र वहां पे पहुंच रहे हैं, यानी शुक्र वहां पे पहुंच रहे हैं। लगन में भी वो इनका संपर्क है और अभी फिर बन रहा है। क्या होगा दशम भाव में? सिर्फ जो है, सबसे पहले मौसम, सर्दी बढ़ने जा रही है, हवाएं तेज हो जाएंगी, बर्फीली हवाएं, तूफान तेज हो जाएंगे। मौसम अत्यधिक सुहावना रहेगा। फूल पत्तों से लेके पशु पक्षियों से लेके प्रजनन शक्ति हर प्रकार से बढ़ेगी। पक्षियों, फूल पक्षी, हर किसी की, मनुष्य की अत्यधिक सुंदर वातावरण का निर्माण होगा। सुंदर हवाएं, तेज हवाएं। यूरोप इत्यादि के लिए तो बहुत अधिक शुभ रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन देश के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि 3 तारीख को बुध ने राशि बदली है और 5 को शुक्र बदल रहे हैं, दशम भाव में आ गए। सिर्फ दशम भाव में आके जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अनुशासन से ना भटके। दशम भाव में शुक्र अनुशासन से भटकाता है आपको। यहाँ पे अनुशासन से जो है, सत्ता पक्ष में सरकार है, सरकार के जो लोग हैं, विशेष करके जो, और ये आपके इंडियन मिनिस्ट्री के जो हैं जुड़े हुए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के देश के उपरांत मंगल आ रहा है, तो सरकार को हर प्रकार का नियंत्रण रखना है अपने व्यवहार में, हर प्रकार से। क्योंकि सरकार को जो ये आशीर्वाद अच्छे मिल रहे हैं ईश्वर के, कि अमेरिका ने 18% आपका कर दिया है, ये टैरिफ काट दिया है। यूरोप में आपने देखिए, शुक्र और बुध के आने से हफ्ता भर पहले यूरोप से भी आपकी मेगा डील हुई है, डील ऑफ मदर ऑफ ऑल द डील्स। अब अमेरिका से हो गई है 2 दिन पहले। शुभ संकेत जा रहे हैं। गवर्नमेंट नए नए एक्शन लेने जा रही है, परंतु पहला एक्शन जो लेने का जो दिन है, जैसे सूर्य दशम भाव में आएंगे 13 तारीख को, फिर 23 को मंगल। वायु राशि है, एरोनॉटिक्स, यानी आपके जो जहाज लेना चाहते हैं, 114 राफेल फाइटर्स या और जहाज, और भी कुछ फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ मिसाइल्स, तोपें, नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए जहाज, इंडियन एयरलाइंस के लिए जहाज, नई मिसाइल्स डीआरडीओ के लिए, यानी जहां पे भी हवा का संबंध है सब कुछ होगा। नई कम्युनिकेशन लाइंस, नई कम्युनिकेशन रोड्स, नई सड़कों का उद्घाटन होना, रेलवे का,
हर प्रकार से ग्रोथ के लिए देश बढ़ रहा है, परंतु अनुशासन चाहिए। अनुशासन चाहिएगा बहुत अधिक, नहीं तो विरोध पक्ष के साथ में मुश्किल हो जाएगी एक प्रकार से। क्योंकि देखिए, मंगल जो है प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, उनका वृश्चिक लगन है। शुक्र राहुल से जुड़े हुए हैं तुला राशि से, उनका लगन भी मकर है। तो आपस में इन दोनों का झगड़ा जो है लंबा ना चले कहीं पे। 5 फरवरी से लेके और 1 मार्च तक ध्यान रखिएगा, झगड़ा हो कुछ भी हो। अनुशासन की बात हो रही है, परंतु देश को हानि नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार का शुक्र का आना बहुत अधिक शुभ रहेगा। वर्षा के लिए फसलें बहुत अधिक अच्छी रहेंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। शुक्र से जुड़ी जो है दूध, दही इत्यादि, खान पीन, मिल्क इत्यादि अत्यधिक शुभ रहेगा। एल्युमिनियम, रेयर अर्थ मटेरियल्स, रेयर अर्थ जो है शुक्र जुड़ा हुआ है, और बृहस्पति की दृष्टि अष्टमेश की दृष्टि है। अष्टमेश की दृष्टि में ये सारे ही आ रहे हैं, रेयर अर्थ, ये सब कुछ इस माह में प्रगति पे चीजें जाएंगी। यद्यपि थोड़े समय के लिए जा रहा है, परंतु 1 वर्ष के लिए राहु का टुकड़ा आ रहा है, तो देश प्रगति करने जा रहा है रेयर अर्थ के लिए। हवा से जुड़ा हुआ है, ये सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है 13 तारीख के उपरांत। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, तेजी से सेल्स होगी, अच्छी गाड़ियों की, अच्छे स्कूटर्स की, महंगे और लग्जरी व्हीकल्स की तेजी से ही होगा। टूरिज्म से मुख्य ग्रह शुक्र टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। लगता है कि हर शहर से लोग टूरिज्म के लिए दौड़े हुए हैं, हर प्रकार से लोग वहाँ पे दौड़े, घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मौसम सुंदर है। वर्षाएं बहुत तेज होगी। बरसात जो है इस बारी, सर्दी 1 मार्च तक तो जा रही है, 23 मार्च तक शुक्र जो है देश की कुंडली में, उसके 1 मार्च के उपरांत एकादश भाव में चले आएंगे, ठंडक बनी रहेगी, वर्षाएं चलती रहेंगी। इतनी लंबी सर्दी बहुत कम समय में देखेगी। यद्यपि दिन में सूर्य मंगल के कारण गर्मी होगी, परंतु रात्रि में शुक्र और बुध के कारण सर्दी बहुत रहेगी। इस समय में, ये जो समय चल रहा है, इसमें हर प्रकार की ग्रोथ होगी, हर प्रकार की ग्रोथ होगी। देश की जीडीपी जो है 4th क्वार्टर में बढ़ने जा रही है। शेयर मार्केट जो है, क्योंकि शुक्र राहु के सामने केतु है, शेयर मार्केट जो है तेजी से आगे बढ़ेगी, पूरे 1 मार्च तक बढ़ती रहेगी। केवल एक 10 दिन का समय है जिसमें देवगुरु बृहस्पति का समय है। 14 फरवरी से 22 फरवरी का जो समय है, 14 फरवरी से 22 फरवरी, मंगल में राहु, राहु में बृहस्पति। जब भी इस प्रकार का पीरियड आता है, उस समय पाकिस्तान या चाइना से छेड़खानी, आतंकवादी घटनाओं का खतरा रहता है। दूसरे, पाकिस्तान की ग्रह स्थिति भी इस समय प्रबल चल रही है। 1 मार्च तक पाकिस्तान के एकादश दशम भाव में सूर्य मंगल शुक्र बुध चल रहे हैं, इसलिए वो पंगा ले सकते हैं। खेलों में भी पाकिस्तान अच्छा जाएगा, और भारत का तो दशम एकादश भाव का ग्रह स्थिति से वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो बहुत अच्छा ये महीना जा रहा है लोगों के लिए, पूरी मौज मस्ती रहेगी। मौसम से बचेगा, सर्दी से बचेगा। देश को और देशवासियों को डिसिप्लिन में रहना होगा। जैसे ही मंगल आएगा, आपके 13 तारीख को सूर्य आएगा, 23 को मंगल, सांप्रदायिक तनाव से सरकार को सावधान रहना होगा। जैसे मैंने बोला 14 से 22 फरवरी के बीच में, उस समय भी बाहरी शत्रु जो हैं, बाहर के जो आपके एनिमीज हैं, वो देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए तनाव हो सकता है। आतंकवादी घटनाओं से बचना होगा 13 तारीख से 14 तारीख से ले 22 तक। यद्यपि मंगल जो है 23 को राशि बदल के आ रहे हैं 7वें दशम स्थान में, परंतु देश के लिए अत्यधिक प्रबल है। ये जो ग्रह स्थिति है, इसमें देश को थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह के लिए, पेट्रोल वगैरह के लिए सोचना पड़ेगा, परंतु भाग्यशाली समय है, देश को कोई मुश्किल होती लग नहीं रही है कोई। और लोकसभा भी अच्छा चलेगी इस समय। ये जैसे शुक्र राशि बदलेंगे में सुबुद्धि का समावेश सभी लोगों में होगा, सभी लोग अच्छे तरीके से सोचेंगे, ये चलेंगे। शुक्र से ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे देश को सावधान रहना है? वो सावधान रहना है 13 तारीख के उपरांत सैबोटाज इत्यादि, एयरलाइंस का सैबोटाज, रेलवेज का सैबोटाज, डिफेंस फोर्सेस का सैबोटाज, और विशेष करके जैसे पिछले महीने एक PSLV जो है हमारा फेल हो गया था, उस प्रकार का जो यदि कुछ देश को यदि कोई टेस्ट करने हैं बड़े मिसाइल्स इत्यादि के, तो अच्छा रहेगा कि वो 23 फरवरी के उपरांत करें, जब सभी ग्रह कुंभ राशि में आ जाएं। और ग्रह मंगल अस्त तो चल रहा है, परंतु उसका जो ज्वलनशीलता है कम होती चली जाएगी। इस समय में विशेष करके बर्फ इत्यादि, बर्फबारी बहुत होगी, सर्दी बहुत होगी, इसलिए आप चाहें तो अपनी यात्राएं थोड़ी आगे बढ़ा दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है, परंतु वो जो UGC का जो तनाव का
माहौल बना था वो समाप्त हो जाएगा। 5 तारीख को जैसे ये शुक्र आ रहा है, इस प्रकार की जो नकारात्मक गतिविधियां चल रही थी वो शांत हो जाएंगी। बंगाल में SIR या असम इत्यादि में, इसमें चुनाव आयोग जो है अपना काम करता रहेगा, कोई विरोध नहीं होगा। और धीरे धीरे जैसे मंथ का अंत आएगा, फरवरी अंत आएगा, उसके बाद शुक्र अपनी राशि बदलेंगे, मीन राशि में जाएंगे। 23 मार्च से पहले पहले चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, आराम से सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद।